गन कुछ खास नहीं है, इसके 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अपन का नाम सूतली भाई है क्या? जरा इसको अपन का स्टोरी तो बता। अरे भाई मालूम है क्या, सुतली भाई ने स्मगलिंग की शुरुआत सुतली बम से की थी, मगर प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से अभी बम और गन में डील करते हैं। मालूम है क्या, आर्म्स का डीलिंग करते करते भाई की खुद के आर्म चले गई, लेकिन भाई ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, सिंगल हैंडेडली धंधे को आगे बढ़ाया। सुन लिया ना, ये कोई मामूली गन नहीं है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में ये गन आलू प्याज की तरह बिक रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें एफएम भी आता है। क्या इसमें एफएम भी है? हाँ ब्रदर, ये 2 in 1 गन है। इसमें गोली के साथ म्यूजिक भी आता है। Let's dance। अगर टारगेट का इंतजार करते करते शूटर बोर हो जाए तो वो इस एफएम पे म्यूजिक भी सुन सकता है। ये 1.6 बोर वाली गन आपको कभी बोर नहीं करेगी। इट इज नॉट अ गन, इट इज फन। क्या सोच रहे सुतली भाई? यही कि गन्स और बम्स की स्मगलिंग तो बहुत कर, अब कुछ बड़ा काम करने का वक्त आ चुका है और इसके लिए मुझे आम चाहिए। आम? कितना किलो चाहिए भाई? बोलो। अबे वो मैंगो वाले आम नहीं बे, आम मतलब AAM, एडवांस अटैक मिसाइल। खबर मिली है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट ने आम नाम की एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो दिन में बहुत दूर तक मार कर सकती है। सूतली भाई, फिर रात में? अबे रात में तो वो चलती ही नहीं है। और जिस इंटरनेशनल पार्टी ने मुझे कांटेक्ट किया है वो उस मिसाइल के लिए मुझे 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। 100 करोड़? हाँ 100 करोड़। पार्टी ने आज उस आम के सिग्नल को बनारस में कहीं ट्रैक किया है, इसलिए हम सब बनारस जाएंगे और उस आम को हासिल करेंगे। हाँ, AAM आम। अबे गोमू कहीं के, मैंने तुझे गुलाब के फूल लाने को कहा था और तू ये सस्ते वाले गेंदे के फूल ले आया। अबे चिड़ियाघर में कमिश्नर साहब आ रहे हैं, कोई चोपड़ा साहब नहीं आ रहे हैं। क्यों चोपड़ा साहब? आओ जी, वो लगभग ऑलमोस्ट तक उत्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
ऐसे लगभग से ऑलमोस्ट मेरी बेइज्जती हो रही है जी? हाँ भैया आजकल सस्ते फूल भी बहुत महंगे मिलते हैं। डॉट 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 डॉट। हाँ तो फिर ठीक है, मैं ये फूल ना अपनी बीवी को गिफ्ट दूंगा। चोपड़ा साहब ये तो बिल्कुल ही सड़ा हुआ है। तो मेरी बीवी भी तो सड़ी हुई है। मछली, नागिन भाभी कह रही थी कि कमिश्नर साहब को रंगोली बहुत अच्छी लगती है, इसलिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। टाइट रंगोली बननी चाहिए, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट लाइक यू। हमको भी रंगोली बनाना बहुत अच्छी लगती है। और तुमको रंगोली बनाते हुए देखना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब लगता है। छुट्टी मुझे फिश। ए किशमिश, काम पे फुल ध्यान दो, बाकी सब फुल स्टॉप। ओ गांव की गोरी, सुन ले तू बात ये मोरी। तेरे हाथों के ये दो मटके दे रहे हैं मुझे सॉलिड झटके। अच्छा, अरे ओ गांव के मजनू, यूं मेरे पीछे ना आ तू, वरना ऐसे याद दिलाऊंगी तेरी नानी, हाँ? तू भूल जाएगा हावड़ा और राजधानी। अरे वाह, अरे वाह। बीवी किसकी है? दीदी, कमिश्नर साहब आने ही वाले होंगे और अब तक हमने मटके भी नहीं सजाए। हो तो गए। मटके क्यों सजाने? कमिश्नर साहब आ रहे हैं जितेंद्र। जेठ जी, क्योंकि कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस के एंट्रेंस को ना ऐसी मटकों से सजाया हुआ है, तो हम भी अपने एंट्रेंस को ऐसी मटकों से सजाएंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। हाँ चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बहुत बुरी खबर है बेटा। इलाहाबाद वाली बुआ जी गई। ओहो, क्या पूछ रहे हो? वही तो बीमार थी। वो कमिश्नर साहब के यहाँ से फोन आया था कि उन्हें किसी अर्जेंट काम के लिए अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई? हाँ बेटा। खामखा इतना खर्चा किया हमने। और जो मेहनत की वो डॉट 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 डॉट। हाँ, हे भगवान, इतनी मेहनत का कुछ तो फल दे दो। कमिश्नर साहब नहीं आए तो किसी और को ही भेज दो। कमिश्नर साहब की गड्डी। पागल हो गया? नीचे उतर। गड्डी चलाना सीख रहा है? अगर ये लोग मेरी असलियत जान गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे 5 साल की मेहनत पे पानी फिर सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब, भाई जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाने की जरूरत क्या है? सीखो। लो, ये गाड़ी तो रिटायर हो गई। हॉस्पिटल से हेल्प मंगवानी पड़ेगी, एसएपी। ये एएसएपी क्या है?
As soon as possible, पापा। फिर तो वो ASAP होना चाहिए। पापा नहीं है लास्ट का, ASAP, as soon as possible। अच्छा, बाबू जी मैं ऐसे ड्राइवर नू छड्डांगा नहीं, तुसी अगे के चलो, मैं लाग वक्त ऑलमोस्ट पीछे पीछे आपके साथ चलो। ठीक है भाई साहब, बड़े अजीब आदमी आप। नहीं, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? हाँ? भगवान का शुक्र है कि गेट टूटा है, अगर हम में से किसी का कुछ टूट जाता तो। एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने के लिए होती है भाई साहब, जान लेने के लिए नहीं। बोलो। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। क्या रिलैक्स? अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, रिलैक्स। भाई साहब आप बुजुर्ग होकर के इतना चिल्लाएंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? JAM जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ विवन हॉस्पिटल, आई एम ओके जी, ओम कुमार गुप्ता। हाँ मैडम, वो अपनी एम्बुलेंस जो है वो खराब हो गई है। हैं? कहाँ? कौन सी जगह है भाई साहब? चिड़ियाघर डॉट डॉट डॉट। हाँ चिड़ियाघर डॉट डॉट डॉट। नहीं, आप डॉट 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 मत बोलिए, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज? अरे आप ब्रैकेट क्लोज मत बोलिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज? अरे आप इन्वर्टेड। अरे 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 भैया क्यों करे टेंशन टाइट? अरे चिड़ियाघर बन चुका है एक्सीडेंट साइट। भाई साहब आप सिर्फ चिड़ियाघर बोलिए बस। ओके ओके। वो मैडम अपनी एम्बुलेंस जो है वो बनारस में किसी चिड़िया घर पे खड़ी है। हाँ, आप प्लीज जल्दी से कोई मैकेनिक भेज दीजिए। क्या TN से पहले नहीं आ पाएगा? TAN? टुमारो आफ्टरनून। इसका मतलब मुझे कल तक एम्बुलेंस में रहना पड़ेगा। ठीक है, आप दोपहर से पहले जरूर भेज दीजिएगा। हाँ। अरे पर अंकल, आपकी एम्बुलेंस ने हमारे पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, कल तक हम बाहर कैसे आएंगे जाएंगे? ओह बताइए। हाँ, हम स्कूल कैसे जाएंगे? CSK? छत से कूदकर। ओह CSK। अभी हम घर कैसे जाएगा? जाने की जरूरत भी क्या, एक दिन तो तुम्हें यहीं आना। फिश। ए किशमिश। ओ भाई साहब, आपने सिर्फ हमारे मटके, ये डेकोरेशन और ये गेट ही नहीं तोड़ा है, आपने कानून भी तोड़ा है, समझे? लाइए, क्या मैं आपका लाइसेंस चेक कर सकती हूँ? लाइसेंस? आपको? मैं एक हवलदार हूँ, लाइए लाइसेंस। ओह बेटा, आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हो। दरअसल बात यह है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं विवन हॉस्पिटल में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। तो गाड़ी क्यों चला रहे थे भैया? वो क्या हुआ कि कल रात एक पेशेंट को इमरजेंसी में शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हमारा ड्राइवर छुट्टी पे था, तो मैंने आनन फानन में पेशेंट को एम्बुलेंस में डाला और लाकर के शहर में एडमिट कर दिया। आज वापस अपने हॉस्पिटल जा रहा था कि अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी और गाड़ी जैसे तैसे आकर के यहाँ रुक गई। भाई साहब, अगर कल मैंने जरा सी भी देर कर दी होती तो वो पेशेंट का RNS हो गया होता। RNS? राम नाम सत्य है। अच्छा। हरिओम। देखिए भाई साहब, हमें आपके इन हालात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा चिल्लाया था। वैसे देखा जाए तो आपने तो अपना फर्ज ही अदा किया है। चलिए, जब तक आपकी गाड़ी ठीक होती है तब तक आप चाहे तो हमारे चिड़ियाघर में रह सकते हैं। अरे वो सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन इस एम्बुलेंस का क्या करेंगे? इसकी वजह से हमारे चिड़ियाघर की आवाजाही बंद हो जाएगी। हाँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे बेटा, अब एक रात की तो बात है ना। TBS, थैंक भाई साहब। जी कोई बात नहीं। OMN। मेंशन नॉट। आइए, चलो बेटा, चलो। चलो बेटा, चलो। आइए।
मजा आ गया। देखिए मक्खन और बटर तो मेरे ATF है। ATF ऑल टाइम फेवरेट। अरे वाह। वो क्या है कि पराठे खाते ही ना मुझे नींद आती है। लीजिए और लीजिए आप। पराठा लिया बेटा। अस्पताल वाले अंकल, हमारे पास ना दिमाग है पर धीरे धीरे चलता है। क्या आपके अस्पताल में ऐसी कोई मशीन है जिससे हमारे दिमाग का स्पीड बढ़ जाए? ये मेढक प्रसाद है, दिल का बहुत साफ है, बस 1 नंबर का BKS है। BKS? अरे बेवकूफों का सरदार। क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब? मजाक नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप चाहे तो अभी देख लीजिए। आप इससे कहिए कि बाहर जो हमारी एम्बुलेंस खड़ी है ना, उसमें जो आदमी जिसकी टांग टूटी हुई है वो जो लेटा हुआ है, जाके उसका हालचाल देख के आओ। तो यह भी जाएगा, जाके पहले तो उसका हाल देखेगा, फिर कहेगा भैया जरा खड़े होके अपनी चाल दिखाना, उसे जबरदस्ती चलवाएगा और फिर आके बताएगा आप ही ने तो कहा था जाके उसका हालचाल देख के आओ। बाबूजी, हम एम्बुलेंस में जाके मरीज का हाल चाल पूछ के आते। हरिओम। एक मिनट, देखो वहां एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है। वो तुम्हारे बाबूजी एक मिसाल दे रहे थे। ठीक है, पराठे लीजिए। देखो मेरा पेट भर चुका है। इसका क्या करें? और इसे तुम ही खा लो। वैसे केसरी नारायण जी, आपका मोहल्ला ठीक तो है ना? ठीक है मतलब? मेरा मतलब है कि मेरा एम्बुलेंस बाहर है, उसको कोई खतरा तो नहीं? खतरा किस बात का? अरे कमाल कर रहे हैं आप, एम्बुलेंस को काहे का खतरा है? आप घबराइए मंत्री साहब, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपने पराठा खाया ना, अब आप सो जाइए, एम्बुलेंस की चिंता छोड़ दीजिए। और एक बात, पूरे बनारस में अपने चिड़ियाघर से ज्यादा सेफ दूसरी कोई जगह नहीं है। तुम ये गाड़ी जानबूझ के गेट के सामने खड़ा किया है ताकि हमारी मछली दीदी तुम्हारे घर से हमारे घर पर वापस ना आ सके। हमारी दीदी को जल्दी से भेज दो, वरना हम इस एम्बुलेंस को अंडा मार मार के जख्मी कर देगा। ना चल बे। ए बालू, अबे रुक ना यार, ये बालू रुक। अबे यार सुनना मेरी बात यार, अबे इस एक्सीडेंट में मेरा कोई हाथ नहीं है यार। और ज्यादा टेंशन मत कर टाइट, वरना अंडे मारने से एम्बुलेंस हो जाएगी और भी ज्यादा वाइट। बालू, इतना राग अच्छा नहीं है। हम कैसे भी करके अपने घर आएगा ना? आएगा नहीं, आएगी। हाँ वही तो। अरे कॉपी है ना, कॉपी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। कॉपी ना चल बे, हमारी दीदी को जल्दी भेज बे। अबे चुप बे। हम तुमको आधा घंटा देता है। अबे क्या क्या बात कर रहा है यार, आधे घंटे में क्या होता है? कम से कम 1 घंटा तो देना यार। 1 घंटा? कॉपी अबे ना चल बे, अगर आधा घंटा में हमारी दीदी नहीं आई तो हम इस एम्बुलेंस को तोड़ ताड़ के इस घर के अंदर आ जाएगा। अरे बाबा, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.